तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग अपने प्यारे प्यारे बेड पे सोते सोते बहुत सारे सपने देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर भी एक ऐसे सपने की बात करने वाले हैं जो कि सच हो चुका है। जी हाँ, हमने अपना पहला घर ले लिया है। तो पहुंच चुके हैं हमारे नए घर में और अभी आपको करवाते हैं फटाफट से होम टूर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारी पार्किंग है, ठीक है, फुली एक्सटेंडेड पार्किंग है। यहाँ पे हमने हमारी स्कॉर्पियो रानी को संभाल के खड़ा किया हुआ है और इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, कैसे हमने ली, क्या स्टोरी थी वगैरह वगैरह वगैरह। आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। जिस कूलर की बात कर रहा था कि जो आवाज़ बहुत करता था पर हवा आती थी, यही है। जो अलमारी की बात करता वो भी यहीं पर ही है। तो ये पूरा का पूरा घर बना हुआ है। तो नया घर दिखाने से पहले फटाफट आपको कुछ पुरानी यादों से मिलवाते हैं। तो ये वो रूम है जहाँ पे जीवन के शुरुआती 17 से 18 साल हमने बिताए हैं। यहाँ पर इस घर के अंदर मेरे बड़े पापा का पूरा घर है ये। यहाँ पर अपने जीवन के शुरुआती 17-18 साल हमने एज अ जॉइंट फैमिली यहाँ पर बिताए हैं। यहाँ पर मेरे 4 भाई 4 बहनें साथ में होती थी, बहुत एंजॉय किया करते थे यहाँ पे हम। चलते हैं अंदर, एक बार दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दरवाज़ों को तो ये 35 ईयर्स पुराने हैं। जितने हमारी एज नहीं हुई है उससे भी ज़्यादा इन दरवाज़ों की एज है। तो ये छोटा सा पैलेस रूम है जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रहा करती थी। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, यहाँ पर हम चारों लोग रहा करते थे। बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। उस टाइम पर इस रूम को किसी को दिखाने में शर्म आती थी, आज के टाइम पे बड़ा मज़ा आ रहा है दिखाने में। तो यहाँ पर अभी जितना सामान आप देख पा रहे हैं सारे सारे मेरी नानी जी का है, वो यहाँ पर रहती हैं। तो समझाता हूँ कैसे कैसे हम यहाँ पर रहते थे, कैसे कैसे क्या क्या होता था। यहाँ पर एक 6x6 का पूरा बेड होता था और उस पर मैं छोटा था, मैं सोता था, मेरी छोटी बहन सोती थी और मम्मी सोती थी। पापा मेरे यहाँ पर चटाई अगर आप समझते हैं तो चटाई बिछाकर सोया करते थे नीचे ज़मीन पर। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था कि ठीक है, एक दिन ऊपर सोऊंगा, एक दिन पापा के साथ नीचे सोऊंगा। बड़ा मज़ा आता था। उस टाइम पर ज़्यादा सोचा नहीं करते थे, हम छोटे बच्चे थे। यहाँ पर एक टीवी होता था, क्या थोड़े ट्यूब वाला, जिसके अंदर हम डोरेमोन देखा करते थे, शिनचैन देखा करते थे, ड्रैगन बॉल जी देखा करते थे, नारुतो देखा करते थे। बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पर हमारा मंदिर था। यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर रखा हुआ था। कंप्यूटर सुनने में एक लग्जरी लगती है, मुझे भी लगती थी, पर मेरे पापा वो कंप्यूटर एक कबाड़ी वाले से 1100 रुपये के अंदर लेके आ गए थे कि बेटा ये ले कंप्यूटर, कर ले जो काम करना है। तो उसमें MS पेंट चलाया करता था, मैं MS वर्ड चलाया करता था। बड़ा मज़ा आता था। ऐसे एक फ्रिज हमने रखा हुआ था, ऐसे एक कूलर बाहर रखा हुआ था हमने, यहाँ पे कटर 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 की आवाज़ें करता था, बहुत सारी आवाज़ें निकाला करता था वो। नींद कम आती थी, हवा तो आती थी, पर हवा तो आती थी। बाकी सब कुछ सेम ही है। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ नया नया ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेंट यहाँ पर हुआ पड़ा है, पर नया है नहीं है। 35 ईयर्स पुराना है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पैचेस दिखेंगे, ठीक है, अभी भी यही है। उस टाइम पहले जब हम रहा करते थे तब भी सेम पैचेस यहाँ पर हुआ करते थे। तो बारिशों के टाइम पे हर साल यहाँ से पानी टपका करता था, तो हम यहाँ पतीला, जिसे आप भगोना कहते हैं, वो लगा देते कि चलो ठीक है, जब तक ठीक नहीं हो तब तक इसमें डल जाएगा। आपके यहाँ से सीमेंट लेके आते थे भाग के और सीमेंट लगा कर रोक लिया करते कि ठीक है, बच गए। तो बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और बहुत लग्जरीज के बारे में उस टाइम सोचा करते थे कि ये मिलेगी। पर ठीक है, उसके बारे में नहीं कर ले, घर में अभी जाकर डिस्कस करेंगे। जब भी दोस्त आते तो सोचता था कि इनको बाहर से भगा दूं, अंदर ना लेके आऊं, क्योंकि अगर इनको अंदर लेके आ गया तो ये तो मुझे जज कर लेंगे। सिंगल रूम में रहता है यहाँ, तो यहाँ सारे रहते हैं, यहाँ इनके पास तो खुद का घर भी नहीं है। छोटा दिमाग था, लल्लू थे, तो उस टाइम पे इनकी शर्म आती थी, किसी को अंदर बुलाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्लास में सबको बता देगा, इसको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर वाले कहाँ बैठेंगे, इसको बिठा लिया मैंने तो खुल के बात नहीं कर पाऊंगा, इसको यहाँ पे बिठा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आया करती थी उस टाइम पे। तो अभी चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। कैसे बदली हैं वो आपको दिखाएंगे नए वाले घर में जाकर। आओ कुछ और स्टोरीज वहाँ पर जाकर शेयर करते हैं। आ जाओ। थोड़ा माता पिता के हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है, ठीक है, कि अगर वो ज़्यादा ऊपर ना जा पाए तो उनके लिए एक लिफ्ट होनी चाहिए। तो लिफ्ट के द्वारा चलते हैं फटाफट हमारे मेन फ्लोर के अंदर, जहाँ पे हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे। टोटल हमने 4 फ्लोर यहाँ पर बनाई है और ये पूरा का पूरा घर जो है फ्लोर खरीदने से लेकर एंटायर कंस्ट्रक्शन तक पूरा का पूरा पापा की देख रेख में हुआ है। कोई लोन नहीं लिया है, कोई EMI नहीं लिया है। स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ मैं ये, ऐसा नहीं कि मैं कुछ जैसे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नी आपको पता हो कि कहाँ से कहाँ तक आए हैं, ताकि आप थोड़ा इंस्पायर हो पाए कि ठीक है हम भी कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति करेगा तो हम भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरा रूम जहाँ पे मैं रहता हूँ। आओ फटाफट आ जाओ। तो अभी चीज़ें उतनी सेटअप नहीं है, बहुत सारी भगवान जी की तस्वीरें फोटोज़ यहाँ पर हैं, अभी लगानी पेंडिंग है, बट यहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे सेपरेट रूम हमारा हो चुका है, यहाँ पे बैठ के
बातचीत करते हैं दोस्तों से, उनको बुला लेते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, मज़ा आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। छोटा सा ये कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं। यहाँ पे एक लिविंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप रिश्तेदारों को बिठा सकते हैं, मैं जानता हूँ मन नहीं करता पर कोई बात नहीं, दोस्तों को बिठा सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, कुछ भी आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, पर पीने में आपके फ्रूटी और ठंडा पानी आता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट घर का, जो कि आपकी मम्मी को बहुत फेवरेट लगता है, वो है किचन वाला पार्ट। अभी हमने लग्जरीज़ की बात की थी कि जब मैं उस घर में था तब AC के बारे में सोचना, तब मॉडर्न फ्रिज के बारे में सोचना, मॉडर्न किचन के बारे में सोचना, LCD LED सुनने बहुत क्रिंजी बातें लग रही होगी, कैसी चिंदी बातें कर रहा है आदमी, पर उस टाइम पर वो चीज़ सोचना एक ड्रीम लगता था कि ये थोड़ी हो पाएगा, है ना, महंगी चीज़ें हैं तो। पर आज के टाइम पे आई थिंक हमने वो सब चीज़ फुलफिल की है। आई नो के बेसिक रिक्वायरमेंट है, आई नो के बेसिक नीड है, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहा है, पर उस टाइम पर छोटा था, अकल नहीं थी तो बहुत बड़ी चीज़ें लगा करती। ठीक है, तो यहाँ पर जितना कुछ कर सकते हैं हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, और मेरे को तो एक्साइट करती हैं चीज़ें यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कभी चिमनी भी घर में होगी। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, क्रिंजी लग रहा होगा पर मेरे लिए बड़ी चीज़ है। ठीक है, ऐसे वाली गैस भी होती है, पता है, ऐसे जल जाती है। अब ये बंद कैसे होती है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। मटका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पानी मिलेगा आपको यहाँ से। ये हमारे माता पिता का रूम है। मम्मी से मैंने पूछा आप वीडियो में आओगे, मम्मी ने बोला कि मैंने भी कंगी नहीं करी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मैं नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं, अभी लेके आता है मेरे को। तो ये माता पिता कमरा है और यहाँ पे वो रहते हैं, यहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, उनको उनकी खुद की प्राइवेसी मिलती है यहाँ पे, वहाँ पे हमें हमारी प्राइवेसी मिलती है। तो एक और चीज़, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स का घर देखे होंगे, बहुत सारी बार आपको ऐसा लगा होगा भाई क्या शानदार, क्या बड़ा घर बना दिया, 500 गज में बना दिया, कोठी बना दी है। अभी यहाँ पे 2 ही रूम्स है एक फ्लोर में और ये हमारी कोठी है, बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, दैट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट था तभी यहाँ तक पहुँच पाए, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ये तो पर्सनल एरिया था जहाँ पे मैं रहूँगा, माता पिता रहेंगे। लिविंग एरिया जहाँ पे कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है, कोई पड़ोसी आता है, तो बैठ के बात कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं, वांशु भाई भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक टीवी लिया है और इस टीवी में बहुत अलग ही कहानी छुपी है। इसकी लड़ाई 3 महीने में को लगे हैं इस टीवी को प्रोक्योर करने में, कहानी है इसके पीछे, बताएंगे आपको। अभी चलते हैं हमारी मेन फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आप पहले जा चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, और सेकंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, फटाफट भाग के आ जाएंगे वांशु भाई। चलो, तब आ चुके हमारी सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पर ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो के अंदर हम सारा का सारा सेटअप दिखा चुके हैं। अगर यहाँ पे हम आएंगे तो ये एंटायर सेटअप आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए था, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए था, कैसे हम यहाँ पर बैठ के क्लासेस ले सकते हैं कि ठीक है हाँ बच्चों बताओ क्या पढ़ना है, ये पढ़ना, चलो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप बताना चाहें स्क्रीन के द्वारा, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बता सकते हैं। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ व्यर्थ नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हर चीज़ डेप्थ में आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। ये आ गया हमारा पॉडकास्ट एरिया। यहाँ पे और सेटअप अभी आना है, अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, कोई भी गेस्ट आता है तो फटाफट से बैठ गए। तो आप मुझे ये बताएंगे प्लेसमेंट जो आपकी लगी तो आपने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा ये पढ़ा था, ये तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पॉडकास्ट हमने यहाँ पे सेटअप कर रखा है एरिया पूरा का पूरा। थर्ड एरिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लेक्चर आपको शूट कर रहा था, तो हमारा DSA सुप्रीम 2.0 बैच जो है, उस बैच की होमवर्क वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही थी, सोल्यूशंस की। और हमारे कैमरामैन साहब यहाँ बैठ कर वेब सीरीज़ देखते हैं और हमें कहते हैं एडिटिंग कर रहा हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा आज का। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मुझे आपके शेयर करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ, ऑन द बैठ के बात करेंगे। तो एक स्टोरी आपके शेयर करनी है। मैं 2019 में जब कॉलेज से प्लेसमेंट हुई अमेज़ॉन के अंदर और मुझे अमेज़ॉन जाना था, तो जब आप ऐसे Tier 1 सिटीज़ में जाते हैं, बैंगलोर या हैदराबाद, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। आपका खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ पे, है ना, तो PGs में आप रहोगे या फिर फ्लैट रेंट करोगे वगैरह वगैरह। तो मैंने कोरा पर सर्च किया कि कैसे मैं हैदराबाद में जाके फ्लैट रेंट कर सकता हूँ। तो मुझे पता लगा फ्लैट रेंट में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि आपको उस फ्लैट की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कि आपका 2 से 3 महीने का रेंट आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ओनर को। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखा मैंने, तो मेरे हिस्से में अराउंड मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये होना चाहिए। तो मैं पापा के पास गया, मैंने पापा से बोला पापा मुझे 70 हज़ार रुपये चाहिए होंगे अगर मुझे वहाँ पर जाना है तो अमेज़ॉन के लिए। तो पापा ने बोला ठीक है मैं कर दूँगा इंतज़ाम। अब मुझे पता है कि नहीं है 70 हज़ार रुपये कहाँ से होगा इंतज़ाम। शाम तक पापा 70 हज़ार रुपये लेके आ गए, ले बेटे ले 70 हज़ार रुपये, अपना वहाँ पे अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो, पूरी मेहनत करो, ग्रो करो। मैंने पूछा पापा 70 हज़ार रुपये कहाँ से आए? तो आपने बताया कि मम्मी के जो भी ज्वेलरी थी, जो भी सोना था, वो सोना बेचना पड़ा, उस सोने को बेच के ही सारा का सारा अमाउंट मैं लेके आया हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ से कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम अभी ये चीज़ कर पाएँ और हमें अपना सोना बेचना पड़ रहा है इस चीज़ को करने के लिए। तो एक टाइम वो था जहाँ पर अपने घर की ज्वेलरी को हमने बेच के हैदराबाद में रेंटेड फ्लैट लिया कि वहाँ पर रह पाएँ और वहाँ रह के अच्छे से काम कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ, मज़ा आएगा।
और एक टाइम ये है जहाँ पर जीवन में मेहनत करके एक दिशा पकड़ के वहाँ पे भाग के एक अपना खुद का घर हम क्रिएट कर पाए हैं, बना पाए हैं, बिल्ड कर पाए हैं, जिसमें आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन 10-20% होगा। अगर मैं फाइनेंशियल वाइज बोलूँ तो अमेजॉन की कुछ सैलरी का कंट्रीब्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी कंट्रीब्यूशन, कुछ म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को बेचना पड़ा, कुछ यूट्यूब अर्निंग को हमने मिलाया, तब जाके पूरा घर बना है। और मेरे पापा का 90% कंट्रीब्यूशन रहा है। पूरे 1 से 1.5 साल उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया यहाँ पर, दिमाग कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं उनसे बचना है। तो उनको बहुत बड़ा थैंक्स है। अभी पापा पार्क गए हैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, वॉक के लिए, तो उनसे मिलवाएंगे अगर आपको भी आ गए तो। पर कहानी का अर्थ अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जीवन में बहुत सहायता मिलेगी कि आपके घर वाले आपके लिए कुछ भी कर देंगे। उनके लिए वो सोना मैटर नहीं करता, उनके लिए उनकी हेल्थ भी मैटर नहीं करती, उनके लिए सिर्फ आप मैटर करते हो। तो कभी भी आपको थोड़ा सा भी मौका मिले उनको प्राउड फील कराने का तो डबल थॉट मत मारना, करवा देना। तो ये था सेकंड फ्लोर। चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। तो पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। और अगेन ये पूरी की पूरी फ्लोर वैसे हमने छोटी बहन को दी हुई है, वहाँ पे वो उसके लिए रूम अलग सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा पुराना फ्रिज है। मेरी मम्मी ने इसको मार मार के इसकी टांगें तोड़ दी है। आपको मम्मी से मिलवाते हैं, मम्मी से आप तक मिले नहीं, अभी तक मिले नहीं है। तो यहाँ पर पर्दों का काम चल रहा है, अभी पर्दे सेटअप कर रही है मेरी मम्मी। तो एक बार मम्मी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है मम्मी घर आप लोग? उधर देखो, बाद में कर लेना है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, प्राउड फील हो रहा है? डिटेल में बताओ, डिटेल में। बस वहाँ स्पेस कम था, यहाँ स्पेस ज़्यादा है। बस और क्या, गोलू को घूमने के लिए जगह मिल गई। गोलू हमारा छोटा सा कुत्ता है, जब थोड़ी देर दिखाएंगे आपको। और मैं चलते चलते थक जाती हूँ। हाँ, लिफ्ट लगाने को चलते थक जाते हैं। और क्या, तब भी थक जाती हूँ मैं तो। किचन में मजा आ रहा है बहुत। क्या बनाया अब तक वहाँ पे? बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया? खाना बनाते हैं और क्या बनाना है किचन में। तो देखो, इंसान जब कैमरे पे आता है कभी कोई शर्मा जाता है, तो मेरी अम्मी शर्मा गई शायद। तो ये थर्ड फ्लोर है, कुछ खास दिखाने को है नहीं, खाली खाली है। फटाफट चलते हैं। ऐसे सेम फोर्थ फ्लोर है, खाली एम्प्टी है, ठीक है। छत पे आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आ जाओ फटाफट। तो हम पहुँच चुके हमारी छत पे, बहुत बड़ी सी छत यहाँ पे है। वो देखो ऑडियंस वहाँ से हमें देख रही है, और यहाँ भी कुछ ऑडियंस बैठी हुई है। यहाँ पे कुछ बच्चे हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस छत पे बारबेक्यू कर सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, खेल सकते हैं, बैट बॉल, वहाँ पर पूरा सेटअप बना रखा है बैट बॉल का हमने। और ये बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं ये। यहाँ पर हमारी छोटी बहन है, ये समझते हैं कैसा लग रहा है इनको। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग कितना अच्छा लग रहा है? इतना सारा। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं घर में शिफ्ट हो गया। तो अच्छा लग जाएगा। हाँ। ये क्या बात हुई बाइक करना हैं? चलिए बता। पता नहीं। तो ये हमारी छोटी बहन है, जैसे कि आप जानते हैं छोटी बहनें पागल होती हैं, मेरी वाली भी पागल ही है। तो ये एंजॉय करने का पूरा अच्छा सा प्यारा सा एरिया है। और वीडियो को रैप अप करते हैं फटाफट से। हमेशा ध्यान रखें दोस्त कि अगर सामने वाला व्यक्ति इंसान है, उसके भी 2 ही हाथ हैं 2 पैर है, वो कुछ कर पा रहा है तो आप भी डेफिनेटली कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको एज अ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं कि अगर इसने कर दिया तो हम भी कर लेंगे। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं रिजल्ट से डर जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता, अगर मैं कंपटीशन से डर जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता, अगर मैं मेहनत से डर जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता, अगर मैं नेगेटिविटी से डर जाता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर हाँ कुछ ऐसा अचीव किया जिससे आज मेरे माता पिता बहुत प्राउड हैं। जाने से पहले एक ही बात, इस वीडियो के बाद कुछ ऐसा लक्ष्य लो, कोई ऐसा टारगेट लो जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर बहुत प्राउड फील करें कि हाँ ये लड़का मेरा है, हाँ ये लड़की मेरी है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके ऐसी किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल। ज़्यादा बड़ा पास तो नहीं आ गया। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप बटर मटन और बटर चिकन को साथ में मिलाकर एक चिटन लगा सकते हैं, चिटन बना सकते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, शुरू से करते हैं, शुरू से। काट सकते हो, काट दो, काट दो, काट दो। मेरी गोली जल्दी जल्दी, और गंदी बच्ची, गंदी बच्ची।